जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चारुथेष्वभिज्ञस्वराः तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। वास्तव में तीनों कालों में केवल और केवल भगवान की कथा ही सत्य है और सत्यम परम धीमहि। इसलिए भगवान की कथा का ही संग करो, भगवान की कथा का ही श्रवण करो। महर्षि वेदव्यास जी ने संसार के कल्याण के लिए देखो विस्तार से कथा 3 घंटे 4 घंटे में विस्तार से कथा नहीं होती है। 1 या 2 श्लोकों में या एक ही कथा में 3-4 घंटे निकल जाते हैं बड़े आराम से। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा के सप्ताह में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा व्यासपीठ के माध्यम से श्रवण करने को मिल जाए, अन्यथा मूल पाठ ब्राह्मणों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से हम लोग करते ही हैं। उसमें एक भी अक्षर शेष नहीं रहता, पूरा पारायण होता है। लेकिन ये जो आनंद है ये चूंकि हमें समय के अनुसार ही लेना होता है और भगवान की कथा ऐसी अनंत है कि इस अनंत कथा को 3 या 4 घंटे में किस तरह से कोई बांध सकता है, तो ऐसा संभव नहीं होता। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महर्षि वेदव्यास जी ने संसार का कल्याण करने के लिए एक वेद से 3 वेद और बनाए, तो कितने हो गए? 4 वेद हो गए। अब 4 वेदों को संसार वाला कोई पढ़ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहे हैं। कोई पढ़ भी लेता है तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो महर्षि वेदव्यास जी बड़े दुखी हुए, यार हमने 10 वर्ष लगाए लिखा पढ़ी करने में, इतनी मेहनत करी, लेकिन संसार में किसी के कल्याण के काम नहीं आए, तो क्या फायदा हुआ? एक वेद के 3 पार्ट और कर दिए, 4 बना दिए, कोई फायदा नहीं हुआ। हमारी मेहनत, हमारा पुरुषार्थ, हमारा परिश्रम बेकार गया, तो दुखी हो गए। अब दुखी हो गए तो फिर सोचा कि और कुछ करें, तो फिर पुराणों की रचना करी। एक एक करके 17 पुराण रच दिए महर्षि वेदव्यास जी ने, बद्रीनाथ धाम में बैठ करके, बद्रिका वन में। लेकिन फिर भी संसार का कल्याण नहीं दिखाई दिया, तो फिर व्यास जी के मन में असंतोष है, बड़े अशांत हैं। श्री व्यास जी को लगा कि हमारा जो है संपूर्ण जीवन वेद शास्त्र पुराण लिखने में चला गया, और हमने सोचा था कि शायद संसार वाले इन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तो संसार के जीवों का, प्राणियों का कल्याण होगा। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो महर्षि वेदव्यास जी बड़े दुखी हुए, रोने लगे। तो देखो महर्षि वेदव्यास जी जब दुखी हुए तो भगवान ने कृपा करी, और भगवान की कृपा से फिर श्री नारद जी
श्रीमन नारायण 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 करते हुए महर्षि वेदव्यास जी के सामने प्रकट हो गए। जैसे ही नारद जी प्रकट हुए तो व्यास जी ने हाथ जोड़ करके अभिवादन किया। श्री नारद जी ने स्वागत सत्कार स्वीकार किया। श्री नारद जी ने पूछा, बाबा पहले आपको इतना दुखी इतना परेशान कभी नहीं देखा, क्या बात है? अरे हमें बताओ तो सही। बोले नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, जीवन में न जाने क्या क्या देखना पड़ता है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैंने संसार के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलि चढ़ा दिया, फिर भी संसार वालों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो श्री नारद जी ने कहा, बाबा आपने सोच करके समझ करके काम नहीं किया। बोले कैसे? अरे आप तो जानते ही हैं संसार वालों के पास ज़्यादा टाइम तो होता नहीं, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं तो वो काम धंधे वाली, पेट पूजा वाली, अंग्रेजी पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, आर्ट्स पढ़ेंगे। अरे तुमने ये जो वेद लिखे हैं संस्कृत भाषा में, पुराण लिखे हैं और इतने ज़्यादा लिख दिए, इतने लंबे लंबे, इतनी कहानियाँ, इतने इतिहास, इतना समय किसके पास है? तो बोले महाराज मैं क्या करूं, मेरा तो संपूर्ण जीवन बलि चढ़ गया, अब मैं बूढ़ा हो गया, 2-4 साल में संसार से चला जाऊंगा, मेरी मेहनत मेरा पुरुषार्थ बेकार चला गया, इस बात का मुझे अति दुख है, अब क्या कर सकता हूं? तो श्री नारद जी ने कहा कि यदि आप हमारी बात मान लो तो आपका किया गया सारा पुरुषार्थ जो है सफल हो जाएगा और सारे संसार का कल्याण होगा। तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, महाराज आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तो श्री नारद जी ने फिर बताया कि आपको जिसकी रचना करनी चाहिए थी उसकी रचना तो आपने करी नहीं। बोले किसकी? अरे आपको एक ऐसे पुराण की रचना करनी चाहिए थी जिसमें केवल और केवल भगवान की लीलाएं हों और भगवान के परम लाडले भक्तों के चरित्र हों। यदि ऐसे पुराण की रचना करते जिसमें भक्ति होती, ज्ञान होता, वैराग्य होता, जो भगवान श्री कृष्ण के रस से परिपूर्ण होता, क्योंकि देखो संसार वालों को रस चाहिए भाई, रस तो सबको चाहिए। चाय के साथ भी बहुत लोग रस लेते हैं ना, जबकि चाय भी रसीली है लेकिन फिर भी चाय के साथ रस चाहिए। कितने लोग चाय के साथ रस लेते हैं? बस एक। अरे अब तो 10-20 हो गए, और भी होंगे। रस लेने का मतलब वो जो आता है ना रस का पैकेट, तो चाय तो पहले से ही रसीली है लेकिन फिर भी रस लेते हैं। तो संसार वालों को रस चाहिए, चाहे कथा हो उसमें भी रस चाहिए, चाहे प्रवचन हो रहा हो उसमें भी रस चाहिए। जहाँ रस नहीं है, जहाँ आनंद नहीं है, जहाँ नीरसता है, जहाँ खुशकी है, उसे कोई पसंद नहीं करता है। तो पहले वेद पुराण शास्त्र जो थे वो सब सूखे थे, उनमें रस नहीं था, ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा है। अब ज़्यादा ज्ञान किसी को पेल दो तो फिर वो बहुत ज़्यादा महाज्ञानी हो जाता है और ऐसा ज्ञानी ही फिर महामूर्ख बन जाता है। तो इसलिए ज़्यादा ज्ञान भी ठीक नहीं है, ज्ञान के साथ में भक्ति भी होनी चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए और प्रेम भी होना चाहिए, रस से युक्त होना चाहिए। तो देखो कथा में भी आपको रस दिया जाता है, इसलिए आप आते हैं। तो प्रेम से बोलो राधे। और ये रस प्रदान किया है आपको हमारे श्री राजेंद्र कुमार सिंगला जी ने तन मन धन से परिश्रम करके
ये आनंद और ये रस आपको प्रदान किया है। तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, महाराज आप जो कहोगे मैं कर लूँगा, बूढ़ा तो हो गया हूँ। बोले हमने बता दिया ना, आप जो है भगवान की लीलाओं का, भगवान के परम पावन परम लाडले भक्तों के चरित्रों का वर्णन करो। एक ऐसे पुराण की रचना करो जिसमें केवल भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र हो। फिर देखो आप, सारा संसार उसे पढ़ेगा और सारा संसार सुनेगा, क्योंकि उसमें रस रहेगा और संसार वालों को रस चाहिए। तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि क्या गारंटी है महाराज? तो बोले देखो गारंटी है। तो श्री नारद जी ने अपना पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया। बोले इसमें मैं स्वयं गारंटर हूं, मैं स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन लोक वादिना। देखो व्यास जी, मैं किसी दूसरे की बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं पहले जन्म में कोई नारद नहीं था, मैं पहले जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ जो है घरों में झाड़ू पोंछा करके और काम चलाती थी, लेकिन मेरी माँ सत्संगिनी थी, मेरी माँ संत सेवा करती थी। मेरी माँ ब्राह्मणों का, अतिथियों का स्वागत सत्कार करती थी। तो गर्भ से ही मेरे अंदर ऐसे संस्कार आ गए। अब जब गर्भ से मैं बाहर आया तो फिर तो कहना ही क्या है, जहां जहां मेरी माँ जाए वहां वहां मैं भी जाता था अपनी माँ की गोद में। वैसे मेरा नाम पहले रामदास था। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम निरूपितो बालक एव योगिनाम शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम। मेरा नाम रामदास था। तो जहाँ भी संतों का सत्संग हो, जहाँ भी कथा कीर्तन हो, मेरी माता जाती थी, मैं भी साथ में जाता था। गोद में बैठ करके मैं भी आनंद लेता था। तो मेरे अंदर भी ऐसे संस्कार आ गए, सेवा करने वाले, कथा सुनने वाले, कीर्तन करने वाले, भगवान का नाम लेने वाले। तो महाराज क्या बताऊं, एक बार की बात है कि हमारे गांव में या हमारे नगर में संतों की मंडली आई। उसमें 50-60 संत थे। तो चतुर्मासे का समय हो गया और संतों की मंडली कहीं चली जाए और चतुर्मासे का समय हो जाए तो फिर वो वहीं पर चतुर्मासा पूर्ण करके ही आगे जाते हैं। तो संतों ने एक स्थान देख लिया किसी प्लॉट में, बढ़िया टेंट पांडा लगा करके और जम गए। तो वहां नित्य कथा हो, नित्य सत्संग हो, नित्य कीर्तन हो और खूब चकाचक भंडारा चले। तो मेरी माँ जाती थी, मैं भी जाता था। माता की गोद में खूब आनंद लिया। अब मेरे मन में इतनी भक्ति और इतना ज्ञान और इतना वैराग्य जागृत हो गया कि मैंने फैसला कर लिया कि ये संसार बेकार है, मुझे शादी विवाह नहीं करना, मुझे भी संत ही बनना है। लेकिन समस्या ये है कि बालक रामदास अपनी माँ का इकलौता बालक है, माँ तो बनने नहीं देगी। भाई 2-4 हों फिर तो कोई बात नहीं। क्यों, आदरणीय राजेंद्र जी के कितने बालक हैं? अब बताओ। अभी सैम्पी कहे कि मैं तो जा रहा हूं संन्यास लेने के लिए, मैं तो अब जाके भजन करूंगा, मैं बाबा बनूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है घर बार से। तो छोड़ दोगे, जाने दोगे?
नहीं जाने दोगे। तो बालक रामदास ने जब अपनी माँ से कहा कि भाई मेरा मन नहीं लगता है घर परिवार में, संसार में, मुझे तो संतों के साथ जाना है, संत सेवा करनी है और फिर बाद में संत बनना है। माँ ने समझाया, बोले बेटा कुछ नहीं है, भजन ही तो करना है, तू घर में रह के भजन करे, शादी विवाह कर दूंगी, भजन कर। बोले नहीं माता, शादी विवाह करके भजन नहीं होता है, शादी विवाह करके तो पता नहीं क्या क्या होता है, कितना टेंशन होती है, 1 मिनट फुर्सत ही नहीं मिलती है। इसलिए मैं जा रहा हूं। तो माँ ने बहुत समझाया, लेकिन बालक रामदास के ऊपर ऐसा वैराग्य सवार है। माँ ने 2-4 लगाए कान पे, तो बालक रोने लगा और रोते रोते भगवान से प्रार्थना करने लगा हृदय से कि हे भगवान, जब तक ये हमारी बुढ़िया बैठी रहेगी संसार में, तब तक मुझे बाबा नहीं बनने देगी, आपका भजन नहीं करने देगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारी इस बुढ़िया को संसार से उठा लो। तो देखो हृदय से रोते हुए प्रार्थना करी बालक रामदास ने। और रामदास की वो मैया रोज गैया धोने के लिए जाती थी अंधेरे में सुबह, तो घास होती ही है बेड़े में। तो जैसे ही गैया धोने के लिए गई, एक काला नाग आया और पैर में धीरे से काट करके चला गया। सुबह हुआ, देखा तो दूध की बाल्टी लुढ़की पड़ी है, रामदास की मैया आई नहीं वापस और मैया भी साथ में लुढ़की पड़ी है। तो मैया का जो है प्राणांत हो गया। अब बालक रामदास को जब खबर लगी तो देखो बालक रामदास एक पल के लिए तो सुखी हुए कि चलो मैया चली गई, भगवान ने हमारी सुन ली, तो अब हम आज़ाद हो गए, फ्री हो गए। अब हमें बाबा बनने से, भजन करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन एक मन से बालक रामदास रोए भी कि जब भी उन्हें किसी प्रकार का दुख होता था, दर्द होता था, तो माँ अपनी गोद में बिठा करके और ऐसे हाथ फेर करके माथे पर ऐसे स्पर्श करते हुए बालक की सारी पीड़ा का हरण कर लेती। पता ही नहीं लगता था कि इतना बड़ा दुख कैसे दूर हो गया। तो जब माँ का वात्सल्य सोचा तो दुखी भी हुए। तो एक आंख से गर्म आंसू निकले और एक आंख से ठंडे आंसू निकले। खैर अब मैया तो चली गई, तो बालक रामदास भी छोड़ छाड़ करके और जंगल में चले गए। संतों ने मंत्र दे दिया। जंगल में जाकर के रामदास ने एक जलाशय के पास में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, उसके नीचे जाकर के समाधि लगाई, ध्यान लगाया। तो एक पल के लिए बांके बिहारी रमण बिहारी रास बिहारी ध्यान में आए और अपनी रूप माधुरी की, अपने स्वरूप का ऐसा दिव्य दर्शन कराया। भगवान के सौंदर्य की चटनी जब बालक रामदास ने चाट ली, तो अब बार बार उस झांकी को देखने का मन कर रहा है। लेकिन भगवान तो एक पल हृदय में आकर के और सुंदर दिव्य दर्शन दे करके फिर से लुप्त हो गए। लेकिन बालक रामदास की इच्छा है कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना, इस कृष्ण की मुझे इसी तरह से सस्वत प्राप्ति हो जाए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सस्वत प्राप्ति के लिए तो बड़े परिश्रम की आवश्यकता है। तो आकाशवाणी हुई कि देखो अभी आप कच्चे हो, अविपक्व कसायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिना।
बेटा रामदास, अभी आप पक्के योगी नहीं हो, अभी बालक हो, अभी कच्चे फल हो, अभी पको, भजन करो, साधन करो, तपस्या करो। धीरे धीरे जब वर्षों व्यतीत हो जाएंगे, जब पके हुए फल बन जाओगे, तब तुम्हें भगवान की शाश्वत प्राप्ति होगी। तो देखो, श्री नारद जी उस बांके बिहारी रमण बिहारी की छटा को देखने के लिए लालायित हैं। उनका मन जो है लटापटा हो रहा है, बार बार सोच रहे हैं कि एक बार और दर्शन हो जाए, लेकिन अब नहीं हो रहा है। तो अब तो बालक रामदास कह रहे हैं कि बांके बिहारी की देख छटा और मेरो मन है गयो लटापटा। तो कौन कौन हमारे बांके बिहारी को अपने मन के अंदर देखना चाहती है या देखना चाहता है? बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, हरि मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। हो बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, हरि मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी लाल की। कब से खोजूं बनवारी को, 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 बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, उसका है पता, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, हरि मेरो मन है गयो लटा पटा। जय हो
मुकुट श्यामल तन धारी, मोर मुकुट श्यामल तन धारी, मोर मुकुट श्यामल तन धारी, मोर मुकुट श्यामल तन धारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी, मुरली अधरन सज नारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी, मुरली अधरन सज नारी, कमर में बांधे पीला पटा, पीला है पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, घर पे बांधो हीरो पटा, हीरो पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। हो बांके बिहारी की देख जटा, देख जटारी, मेरो मन है गयो लटा पटा, बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। पनिया भरन यमुना तट आई, 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 बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, 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 फोर दियो पानी को घटा, पानी को घटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, छोड़ दियो पानी को घटा, घटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। हो बांके बिहारी की देख छटा, देख छटारी, मेरो मन है गयो लटा पटा, बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। टेढ़ी नजरें लट घुंघराली, टेढ़ी नजरें लट घुंघराली, टेढ़ी नजरें लट घुंघराली, टेढ़ी नजरें लट घुंघराली, मार रही मेरे दिल पे कटारी, मार रही मेरे दिल में कटारी, मार रही मेरे दिल पे कटारी, मार रही मेरे दिल में कटारी, श्याम वरण जैसे कारी घटाकारी है घटा, मेरो मन है गयो लटा फटा, श्याम वरण जैसे काली घटा, काली घटा, मेरो मन है गयो लटा फटा। हो बांके बिहारी की देख छटा, देख छटारी, मेरो मन है गयो लटा फटा, बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा फटा। बांके बिहारी लाल की
वाली सेवा करते हुए मिलते हैं उसे बांके बिहारी, 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 बांके बिहारी है रमण बिहारी, बांके बिहारी से बिहारी, बांके बिहारी है रमण बिहारी, बांके बिहारी है रमण बिहारी। राधे राधे जिसने रटा जिसने है रटा, मेरो मन है गयो लटा फटा, मेरो मन है गयो लटा फटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा फटा, बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा फटा। बांके बिहारी की देख छटारी मेरो मन है गयो लटा फटा, बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा फटा। ओ मेरो मन है गयो लटा फटा, मेरो मन है गयो लटा फटा। ओ मेरो मन है गयो लटा फटा, मेरो मन है गयो लटा लटा फटा। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। तो देखो श्री नारद जी ने जब बांके बिहारी के अपने हृदय में दर्शन कर लिए, थोड़ी सी रूप माधुरी की चटनी चाट ली, तो अब श्री रामदास बालक चाहता है कि सदा सर्वदा के लिए इसी तरह का आनंद मुझे मिलता रहे। खैर आकाशवाणी ने समझाया तो उस बालक रामदास ने अपने संपूर्ण उस जीवन में साधना करी, भजन किया, और फिर जब उस शरीर को छोड़ करके चले गए तो भगवान के पार्षदों ने ले जा करके भगवान के सामने प्रस्तुत कर दिया, और भगवान ने उस बालक को बुला करके अपनी गोद में बिठाया, सिर पर हाथ फेरा, और फिर देव दत्त मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। हे व्यास जी, मैं सत्य कह रहा हूं, ये जो बीड़ा आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, जिसे मैं बजाता हूं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, या श्रीमन नारायण 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 नारायण, ये जो वीणा से मैं आनंद लेता हूं और सारे संसार को देता हूं, ये वीणा मेरी मुझे भगवान श्री हरि ने प्रदान की है, और इसमें जो स्वर हैं ये स्वर ब्रह्म विभूषिताम। इस वीणा के स्वर में साक्षात ब्रह्म ही वास्तव में विभूषित हो रहे हैं। तो ये वीणा साधारण नहीं है, ये भगवान श्री हरि ने कृपा करके उस बालक रामदास को देवर्षि नारद बना करके ये वीणा प्रदान की है। तो भगवान के नाम में, भगवान के भजन में, भगवान की कथा में बड़ा आनंद है। बाबा, मुझे विश्वास है आप ऐसी रचना करो, आपके जीवन में भी संतोष आएगा। तो देखो, महर्षि वेदव्यास जी ने फिर नारद जी की बात मान करके श्रीमद् भागवत की रचना की। वही श्रीमद् भागवत का आनंद हम लोग यहाँ इस समाना मंडी में श्री राजेंद्र कुमार सिंगला जी के अथक
प्रयास से प्राप्त कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलो राधे। तो अनु साड़ी कथा समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जड़े पीछे बैठे आ रही है? ते मुड़ के कदों बुलाओगे फिर कथा करने वास्ते? या फिर जाने ही नहीं दोगे? नहीं भाई, जाना तो जरूरी है, क्योंकि 7 तारीख से अगली कथा है। फिर आ जाएंगे जल्दी जब आप बुलाओ। लेकिन आपको पहले समझ में तो आए, समझ में आएगी तो जरूर बुलाओ। तो प्रेम से बोलो राधे। तो श्री नारद जी के कहने पर व्यास जी मान गए और व्यास जी के जीवन में भी आनंद हो गया। तो देखो, ऐसा आनंद प्रदान करने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि बेटा, श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं हे सौनकादि ऋषियों, और हम कह रहे हैं हे सज्जनों, हे देवियों। श्रीमद् भागवत की कथा में आप सब लोग जानते हैं कि कौरव और पांडवों की कथा है। कौरवों के पास में एक प्रकार से जैसे कोई जलाशय है, बड़े बड़े मगरमच्छों से भरा हो, और उसमें किसी एक निहत्थे जीव को पटक दिया जाए तो क्या बचेगा। लेकिन याद रखो कि भले ही जलाशय मगरमच्छों से भरा पड़ा है, रक्षक जिनका गोविंद है उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। जाको राखे साइया मार सके न कोय, बालन बांका कर सके जो जगबैरी होए। तो धृतराष्ट्र ने, कौरवों ने और न जाने कितने सहयोगियों ने, केवल 5 पांडव हैं, और इधर कौरवों के पास तो कोई गिनती नहीं है कि कितनी बड़ी सेना है, कितने उनके मित्र राजा इत्यादि सब उनके पक्ष में हैं। लेकिन फिर भी विजयश्री पांडवों के पक्ष में ही गई। विजयश्री की प्राप्ति पांडवों को ही हुई। और जब पांडव राजा बन गए तो भीष्म पितामह तो सैया पर पड़े, इंतजार कर रहे हैं कि भगवान का दर्शन हो और हम यहां से जाएं। तो देखो, भगवान द्वारिकाधीश समस्त पांडवों को भीष्म पितामह के पास ले गए और ले जा करके उन्हें उपदेश प्रदान कराया। तो सबसे पहले भीष्म पितामह ने उपदेश दिया, बोले बेटा, अब आप राजा बन गए हो, तुम्हारे पास अब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तुम्हें भगवान ने साधन संपन्न बना दिया है, हर चीज आपके पास मौजूद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, मान सम्मान मिल गया, रुपया पैसा मिल गया, महाराज बन गए तो आप बहुत ज्यादा केवल अपनी ही सोचो। तुम्हारा कर्तव्य है कि दीन दुखियों की सेवा करो। जिसके पास कपड़े की कमी है कपड़े दो, जूते चप्पल की कमी है जूते चप्पल पहनाओ, किसी के पास भोजन की कमी है तो भोजन की व्यवस्था करो। माने घूम घूम करके देखो संसार में किसको क्या आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें राजा बनाया है, सक्षम बनाया है। याद रखो कि मेरा सबसे पहला उपदेश यही है। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को और समस्त पांडवों को उपदेश प्रदान किया है कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः।
बेटा सबसे पहला तुम्हारा जो धर्म है वो केवल यही है कि तुम दूसरों का ध्यान रखो, उन्हें जिस जिस चीज की आवश्यकता है वो उन्हें प्रदान करो, यही दान है। उसके बाद में राजपाट चलाओ, राजधर्मान, और राजपाट चलाते हुए भगवान की कथा सुनो, कीर्तन करो। मोक्ष धर्मान विभागसः, यही मोक्ष रूपी धर्म है, यही मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाला रास्ता है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, तुम्हारे बाबा दादा काका चाचा जिनके साथ में भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका कोई भला क्या बिगाड़ सकता है? तो अभी तक एक भी पांडव का बाल बांका नहीं हुआ, सारे कौरव मारे गए, कौरवों का जिन्होंने साथ दिया वो भी मारे गए, सबका नामो निशान मिट गया, वंश मिट गए, लेकिन 5 पांडवों का कोई बाल बांका नहीं कर सका है। तो ये है भगवान गोविंद की कृपा, भगवान की कथा कीर्तन की विशेषता, कि रक्षक जिनका गोविंद है उनका संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया है कि अतः पृक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि जल्दी मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए। भाई कौन कह सकता है संसार में कि हम देर से मरेंगे? हमें तो अपनी गारंटी नहीं है कि हम आज आपको कथा सुना रहे हैं, कल यहां बैठ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये विधाता ने अपनी मुट्ठी में रखा है। यदि हमारी मुट्ठी में होता कि कल आपके साथ में क्या होने वाला है, फिर तो न जाने क्या क्या होता संसार में। तो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये भगवान ही जानते, विधाता ही जानते हैं। तो कौन कब संसार में आएगा, कौन कब संसार से जाएगा, किसी को पता नहीं है। इसलिए जितने दिन हो, जब हो, जैसे हो, उसी समय अपने कल्याण का जो मार्ग है उसे प्रशस्त कर लो। और वैसे भी राजा परीक्षित तो चलो 7 दिन में मरने वाले हैं, तो हम कौन से 8 दिन में मरेंगे, हम भी तो 7 ही दिन में मरने वाले हैं। कौन सी माई है इसमें, कौन सी बहन जी बैठी है इसमें जो 8वें दिन मरेगी? है कोई? अरे 7 ही दिन में जीव आता है और 7 ही दिन में जीव जाता है। गिन लो, सोमवार से गिन लो, चाहे इतवार से गिन लो, चलो इतवार से गिन लेते, कहीं से भी किसी भी वार से गिन लो। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, 7 ही दिन तो होते हैं। तो देखो, इन्हीं 7 दिनों में हर जीव का जन्म होता है और इन्हीं 7 दिनों में हर जीव की मृत्यु होती है। तो राजा के पास तो केवल 7 दिन है। तो विचार करो कि हमारे पास कौन सा 8वां दिन है? हमारे पास भी 7 दिन है। तो जैसे राजा अपनी मुक्ति के उपाय में लगे हुए हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने में लगे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमें भी अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेना चाहिए। और कल्याण का मार्ग प्रशस्त कब होगा? कल्याण का मार्ग प्रशस्त तो तब होगा जब दिल चोरी साडा हो गया खाटू के मंदिर में। तो अपने
दिल का जो निवेश है वो भगवान के मंदिर में, भगवान के चरणों में निवेश करो और आनंद से गाओ, तो फिर देखो किस तरह से कल्याण का मार्ग हमारा प्रशस्त होता है। तो आइए, बड़ा सुंदर सा ये भाव है। एक बार कर लो, क्या कर लो। हो दिल चोरी तो कौन कौन कहेगा हमारे साथ में, जरा हाथ खड़ा करके बताओ। हो दिल चोरी साडा हो गया, खाटू के मंदिर में। हो दिल चोरी साडा हो गया, खाटू के मंदिर में। दिल चोरी साडा हो गया, खाटू के मंदिर में। और मैं भी दीवाना हो गया, खाटू के मंदिर में। और मैं भी दीवाना हो गया, खाटू के मंदिर में। मुस्काए जो सरकार, हो गया एक पल में ही प्यार। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, जन्मों का रिश्ता हो गया, खाटू के मंदिर में। जन्मों का रिश्ता हो गया, खाटू के मंदिर में। दिल चोरी साडा हो गया, खाटू के मंदिर में। दिल चोरी साडा हो गया, खाटू के मंदिर में। अरे आनंद लेते हुए कर देता, ऐसा है ये जादूगर। जादू तो ना कर देना, ऐसा है ये जादूगर। जादू तो ना कर देता, ऐसा है ये जादूगर। जादू तो ना कर देता, ऐसा है ये जादूगर। विश्वास नहीं कर मेरा, तो जाके देखो एक बार। विश्वास नहीं है मेरा, तो जाके देखो एक बार। विश्वास नहीं कर मेरा, तो जाके देखो एक बार। विश्वास नहीं मेरा, तो जाके देखो। सारा जग पीछे हो गया, खाटू के मंदिर में। सारा जग पीछे हो गया, खाटू के मंदिर में। दिल चोरी साडा हो गया, खाटू के मंदिर में। दिल चोरी साडा हो गया, खाटू के मंदिर में। जय हो। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए मंदिर, सब कुछ है इसके अंदर। छोटा सा है ये मंदिर, सब कुछ है इसके अंदर। छोटा सा है ये मंदिर, सब कुछ है इसके अंदर। छोटा सा है ये मंदिर, सब कुछ है इसके अंदर। जो हार के दर पे आता वो
बन जाता है सिकंदर। जो हार के दर पे आता वो बन जाता है सिकंदर। जो हार के दर पे आता वो बन जाता है सिकंदर। जो हार के दर पे आता वो बन जाता है सिकंदर। निर्धन भी राजा हो गया खाटू के मंदिर में। राजा हो गया खाटू के मंदिर में। दिल चोरी साडा हो गया खाटू के मंदिर में। चोरी साडा हो गया खाटू के मंदिर में। आनंद लेते हुए, अरे झूमते हुए, सेठों का सेठ कहाता दोनों हाथों से लुटाता। 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 जो सच्चे मन से आता जीवन भर मौज उड़ाता। जो सच्चे मन से आता जीवन भर मौज उड़ाता। जो सच्चे मन से आता जीवन भर मौज उड़ाता। जो सच्चे मन से आता जीवन भर मौज उड़ाता। मन चाहा पूरा हो गया खाटू के मंदिर में। मन चाहा पूरा हो गया खाटू के मंदिर में। मन चाहा पूरा हो गया खाटू के मंदिर में। मन चाहा पूरा हो गया खाटू के मंदिर में। दिल चोरी साडा हो गया खाटू के मंदिर में। दिल चोरी साडा हो गया खाटू के मंदिर में। मुस्काए जो सरकार हो गया एक पल में ही प्यार। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, जन्मों का रिश्ता हो गया खाटू के मंदिर में। दिल चोरी साडा हो गया खाटू के मंदिर में। चोरी साडा हो गया खाटू के मंदिर में। और मैं भी दीवाना हो गया खाटू के मंदिर में। और मैं भी दीवाना हो गया खाटू के मंदिर में। दिल चोरी साडा हो गया खाटू के मंदिर में। दिल चोरी साडा हो गया खाटू के मंदिर में। जय जय जय। जय जय श्री राम। तो देखो आपके जीवन में भी तभी आनंद होगा जब आपके दिल में कथा के माध्यम से श्याम सुंदर खाटू नरेश या बांके बिहारी रमण बिहारी समा जाएंगे। तो प्रेम से बोलो राधे। श्री सुखदेव जी महाराज ने जब राजा से कहा कि बेटा तुम क्या सुनना चाहते हो, तो राजा ने कहा गुरुदेव आपके मन में जो आए वो आप हमें श्रवण कराएं। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि पहले तुम अपने मन की बताओ कि तुम क्या समझते हो कि संसार में सबसे पहले भगवान की प्राप्ति किसे होती है। तो देखो राजा ने अपना विचार प्रकट किया। राजा ने बताया कि संसार में सबसे पहले भगवान की प्राप्ति उसे होती होगी जो सबसे ज़्यादा नहा धो करके टंच रहता होगा, बढ़िया साफ सफ़ेद कपड़े पहन करके और बढ़िया सेंट वेंट लगा के खूब चमाचम रहता हो। तो बोले और संसार में भगवान की प्राप्ति उसे होती होगी ही जो थोड़ा सा उम्र में बड़ा होता होगा। बोले और
बोले और संसार में भगवान की प्राप्ति उसे होती होगी जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता होगा। बोले और संसार में भगवान की प्राप्ति उसे होती होगी जो संसार में सबसे ज्यादा उच्च कुल में जन्मा होगा, माने ब्राह्मण इत्यादि होगा। बोले और संसार में भगवान की प्राप्ति उसे होती होगी जो बाहुबली होता होगा, संसार में जिसका सिक्का चलता होगा। बोले और संसार में भगवान की प्राप्ति धनवान को होती होगी जो सबसे बड़ा धनवान होता होगा। बोले और संसार में भगवान की प्राप्ति जो सबसे ज्यादा सुंदर मलूक गोरा चिट्टा होता होगा उसे होती होगी। बोले अच्छा। बोले बस इतना ही हमारी समझ में आता है, बाकी आप बता दो कि संसार में सबसे पहले भगवान की प्राप्ति किसे होती है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि बेटा तू जो सोच रहा है, तू जो समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जायाह किम तत्र रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। अरे जंगल में रहने वाला ये जो व्याध है, ये जो बहेलिया है, कितनी बार नहाता है दिन में, कितनी बार शैम्पू साबुन तेल या सेंट इत्यादि लगाता है, या कितने साफ सुथरे कपड़े हैं इसके पास। 6 महीने नहीं नहाता, मांस इत्यादि का भक्षण करता है। जंगल में रहने वाले बहेलिए से ज्यादा अपवित्र और कोई नहीं हो सकता, लेकिन उसे भी भगवान की प्राप्ति हुई कि नहीं। व्याधस्या, और तुमने कहा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो। अरे ध्रुव जी की उम्र क्या थी, ध्रुव जी को भी भगवान की प्राप्ति हुई। केवल 4.5 वर्ष की अवस्था है, 4.5 से 5 वर्ष के बीच में भगवान की प्राप्ति हो गई है ध्रुव जी को। तो भगवान की प्राप्ति के लिए उम्र दराज होना भी आवश्यक नहीं है, बालक को भी मिल जाते हैं भगवान। और तुमने कहा कि भगवान की प्राप्ति के लिए थोड़ा पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता है, तो देखो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि विद्या गजेंद्रस्य का। अरे भैया ये जो हाथी गजराज है, ये गजराज कौन से स्कूल, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से इंस्टीट्यूट या कौन से बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए गया था। गजराज तो आदमी भी नहीं है, ये तो हाथी है। तो गजराज को भी बिना विद्यावान होते हुए भी विद्या गजेंद्रस्य का, गजराज को भी भगवान की प्राप्ति हुई है। और तुमने कहा कि श्रेष्ठ कुल बड़ी जाति में उत्पन्न होने वाले को भगवान की प्राप्ति होती होगी, तो का जाति विदुरस्य यादव पते है। ये हमारे जो विदुर जी हैं, ये कौन से उच्च कुल या उच्च जाति में उत्पन्न हुए। अरे विदुर जी तो दासी के ही तो पुत्र हैं। तो दासी के पुत्र विदुर जी को जैसी द्वारिकाधीश की प्राप्ति हुई है, ऐसी ही संसार में और किसको होगी। तो का जाति विदुरस्य यादव पते है उग्रस्य किम पौरुषम। उग्रसेन जी के पास में कहाँ पौरुष है, कहाँ बाहुबल है। कंस ने पकड़ करके कारागार में डाल रखा है। भगवान ने जब कंस का उद्धार कर दिया
तो सबसे पहले उग्रसेन जी को छाती से जाकर के लगाया, जबकि सबसे कमजोर हैं उन्हें अपने हृदय से लगा करके दिखाया कि हमें पाने के लिए बहुत ज़्यादा बाहुबली होने की भी आवश्यकता नहीं है। तो उग्रस्य किम पौरुषम, और तुमने कहा कि सुंदर होना आवश्यक है। जो मलूक नहीं है, गोरा चिट्टा नहीं है, उसे भगवान थोड़े ही मिलेंगे। तो कुब्जायाह किम तत्र रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम। अरे ये जो कुब्जा है, ये जो सैरंध्री है, ये जो त्रिवक्री है, जो कंस की दासी है, कंस के लिए चंदन घिसने की सेवा करती है, कटोरा भर के ले जाती है रोज, तो ये सैरंध्री, ये त्रिवक्री, ये कुब्जा कौन सी सुंदर है। 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी है, पीछे कुंभ निकले हुए हैं। कोई भी सुबह सुबह कुब्जा का मुंह देखना पसंद नहीं करता कि कहीं दिन न खराब हो जाए, ऐसी है कुब्जा। लेकिन कुब्जा को भगवान की कैसी सुंदर प्राप्ति हुई है, आगे हम लोग श्रवण करेंगे। और तुमने कहा कि भगवान की प्राप्ति में धनवान होना अति आवश्यक है, तो बेटा किम तत्सुदाम्नो धनम। अरे सुदामा जी के पास संसार का कोई धन तो है ही नहीं। सुदामा जी के पास तो ऐसी व्यवस्था है कि सवेरे 2 रोटी मिल गई तो मिल गई, अब शाम को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। मिल जाएंगी तो ठीक है, नहीं तो जल पी करके ही और फिर विश्राम करेंगे। तो व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पतेः उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जायाः किम तत्र रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम। तो भगवान को क्या चाहिए? तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को देखने के लिए, भगवान को अपने जीवन में अनुभूत करने के लिए भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को केवल और केवल भक्ति प्रिय है, इसलिए भगवान की भक्ति करो। आप जैसे भी हो, जो भी हो, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान को पाने के लिए कुछ विशेष होना आवश्यक नहीं है। कोई जाति धर्म ऊंच नीच, धनवान निर्धन इत्यादि, सुंदर असुंदर, ये सब होना आवश्यक नहीं है। भगवान की प्राप्ति में आवश्यक है भगवान की भक्ति का होना, तुम्हारे हृदय के अंदर भाव का होना। तो देखो, श्री विदुर जी का नाम जब आया तो श्री विदुर जी की कथा सुनाई, और श्री विदुर जी की कथा बड़ी अद्भुत है। आप सब लोग जानते हैं कि विदुर जी महाराज कौरवों में एक प्रकार से सलाहकार हैं, मंत्री हैं। तो धृतराष्ट्र को सलाह देते रहते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र मानता नहीं है, क्योंकि पुत्र के मोह में ऐसा अंधा हो गया है कि सब कुछ जानता है कि मेरा बेटा नालायक है, निकम्मा है, और ये हमारे कुल का कलंक है, इसकी वजह से महाभारत होने वाला है और समस्त कौरवों का सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र दुर्योधन को डांटने के लिए, फटकारने के लिए तैयार नहीं है। खैर आखिरी समय में विदुर जी ने समझाने का प्रयास किया। बोले देखो महाराज, आप सब जानते हैं दुर्योधन के कारण लाखों करोड़ों नारियां विधवा हो जाएंगी, महाभारत हो जाएगा। तो धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, दुर्योधन ने पीछे से सुन लिया। जब दुर्योधन ने सुन लिया तो दुर्योधन ने विदुर जी को बड़ी फटकार लगाई, बड़ी दुत्कार लगाई, और न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोला।
और फटकारते हुए गाली गलौज करते हुए दुर्योधन ने श्री विदुर जी को राज से, घर से निकाल दिया। तो देखो, जब विदुर जी राजपाट छोड़ करके, कौरवों को छोड़ करके चले गए, तो समझ लो कि कौरवों के सत्यानाश में मोहर लग गई। क्योंकि अस कहे चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। जैसे लंका से विभीषण कह के चल दिया था ना कि ठीक है भैया, आपने हमको लात मार दी, अब हम जा रहे हैं। तो ऐसे ही विदुर जी का जब अपमान हुआ दुर्योधन के द्वारा, तो विदुर जी चले गए। उनके वस्त्र, उनके आभूषण, उनके अस्त्र शस्त्र सब छोड़ करके चले गए और अपनी विदुरानी काकी को ले जा करके जंगल में कुटिया बना करके रहते हैं आनंद के साथ में। वहीं द्वारिकाधीश भगवान गोविंद का भजन करते हैं। कालांतर में द्वारिकाधीश एक बार शांति दूत बन करके आए हस्तिनापुर, कि चलो एक बार देख लेते हैं कह करके कि भाई युद्ध ना हो। तो शांति दूत बन करके भगवान आए, लेकिन दुर्योधन ने छल कपट दंभ पाखंड से द्वारिकाधीश को अपने पक्ष में करने का बहुत प्रयास किया। 56 प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था की गई, बहुत बड़ा मंच बनाया गया द्वारिकाधीश के प्रवचन के लिए। लाखों नर नारी एकत्रित किए गए। उसी भीड़ में विदुर जी भी दर्शन के लिए आए। तो द्वारिकाधीश ने लाखों नर नारियों में नजरें घुमाते हुए जब अपने प्रेमी विदुर को देखा, तो हाथ हिला दिया और कह दिया कि बेटा तुम तो चलो। तो विदुर जी को ऐसा इशारा मिला कि शायद द्वारिकाधीश ये कह रहे हैं कि बेटा तुम चलो और हम तुम्हारे पीछे ही आ रहे हैं। और दुर्योधन इधर 56 प्रकार के व्यंजन सजा करके बैठा है। अब प्रवचन का, उपदेश का समय समाप्त हो गया, तो दुर्योधन ने कहा महाराज अब चलो, चल करके और भोग लगाओ, भोजन करो। सुबह के चले हो आप, द्वारिका से भूख लग गई होगी। तो दुर्योधन द्वारिकाधीश को जब ले गया भोजन के कक्ष में, तो द्वारिकाधीश ने देखा कि 56 प्रकार के व्यंजन सजे रखे हैं, सुगंधी आ रही है। लेकिन जब दुर्योधन के हृदय का भाव देखा, तो उसमें केवल और केवल छल कपट दंभ पाखंड भरा पड़ा है, उसमें भाव नहीं है। वो खिलाना चाहता है, लेकिन खिलाना क्यों चाहता है कि द्वारिकाधीश मेरे पक्ष में हो जाएं, इसलिए निःस्वार्थ भाव से खिलाना नहीं चाहता है। तो भगवान ने सोचा कि भाई भोजन तो 2 ही परिस्थितियों में किया जाता है। कौन कौन सी परिस्थिति? सबसे पहली परिस्थिति तो ये है कि हमें इतनी जोर की भूख लग रही हो कि प्राण निकल रहे हो, तो चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा हमारा पुराना दुश्मन है, जिसे हम देख करके राजी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि वो भोजन बांट रहा है या खिला रहा है या भंडारा कर रहा है, तो चूंकि हमारी जान जा रही है, भूखे मर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दुश्मन नहीं देखना चाहिए, सीधा भोजन कर लेना चाहिए। क्योंकि प्राण बचेंगे तभी तो आगे दुश्मनी निभा पाएंगे। जब प्राण ही नहीं बचेंगे तो क्या करेंगे? तो पहली परिस्थिति तो ये होती है कि भूख ज्यादा जोर से लगी हो तो खा लेना चाहिए। दूसरी परिस्थिति ये होती है कि भाई हम चाहे यहाँ हलक तक, कंठ तक भरे हैं, लेकिन फिर भी कोई खिलाने वाला ऐसा प्रेमी हो कि नहीं महाराज एक तो लेना ही पड़ेगा। अरे भैया अभी अभी बस हम खा के आ रहे हैं, चाय भी पी आए, काजू बादाम भी खाया है, परामठे भी खाया है,
और न जाने क्या क्या खाया है, अब बिल्कुल जगह नहीं है। अरे नहीं महाराज, आपको एक तो लेना ही पड़ेगा। तो उसके प्रेम रूपी भाव को देख करके फिर एक दाना काजू का उठा लिया, एक बादाम का। अब खुद है, ठीक है ले लिया ना। बोले हाँ महाराज, थोड़ी सी चाय और पी लो। चाय भी पी ली, जबकि इच्छा बिल्कुल नहीं है लेने की, लेकिन फिर भी ले ली, क्योंकि भाव है उसके अंदर, उसका भाव न टूट जाए। तो दूसरी परिस्थिति ये होती है। तो देखो, द्वारिकाधीश ने दुर्योधन से कहा कि बेटा, यहां पर दोनों ही परिस्थिति नहीं है। भले ही तूने 56 प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था की है, लेकिन हमें भूख नहीं लगी है, क्योंकि हम द्वारिका से खूब परामटे खा के चले थे, तो हमें भूख नहीं लगी है। तो भले ही भूख न लगे, लेकिन तेरे अंदर वो भाव नहीं है जिस भाव को देख करके हम भोग लगाएं, खाएं। इसलिए हम तेरा ये 56 प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। देखो, द्वारिकाधीश अपना मान तो टाल सकते हैं, लेकिन अपने भक्त की लाज के लिए द्वारिकाधीश कुछ भी करते हैं। द्वारिकाधीश ने दुर्योधन की मेवा छोड़ दी, 56 प्रकार के व्यंजन छोड़ दिए और सीधे चले गए जंगल में विदुर की कुटिया पर, और जाकर के ऐसा भोग लगाया, ऐसे रीझ गए कि आज विदुरानी काकी को निहाल कर दिया। विदुर जी तो गए हुए लड्डू पेड़ा लेने के लिए, लेकिन इधर विदुरानी काकी ने द्वारिकाधीश की केले के छिलका खिला करके ही सेवा कर दी। और द्वारिकाधीश भी प्रेम में ऐसे निमग्न हो गए, ऐसे पागल हो गए हैं कि उन्हें भी पता नहीं लग रहा है कि मैं छिलके खा रहा हूं। ऐसे रीझ गए, ऐसे रीझ गए कि 25-30 केला के छिलका खा गए। जब विदुर जी आए तब कहा, अरे भगवान, ये क्या कर रही है तू? नीचे देखा तो हे भगवान, ये क्या हो गया? केला छील छील करके छिलका पत्तल में रख रही है विदुरानी काकी, और केला पीछे फेंक रही है छिलका समझ करके। तो प्रेम जब हृदय में उमड़ता है तो फिर शरीर की सुध नहीं रहती, शरीर में हम रहते ही नहीं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।
न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ताली सेवा करते हुए गाइए। दुर्योधन का नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण निप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते निमंत्रण नृप दुर्योधन का। निमंत्रण नृप दुर्योधन का। निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जय हो। दोनों हाथ उठा के आनंद लेते हुए
कर। नाए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुन कर। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुन कर। नाए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुन कर। गोपियों की दुख व्यथा सुन कर। गोपियों की दुख व्यथा सुन कर। द्रौपदी के बुलाने पर, द्रौपदी के बुलाने पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। गोपियों के बुलाने पर द्वार पर दौड़ आते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। सब संत कहते हैं, यही सद्ग्रंथ गाते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की। जय। तो देखो हरि अनंत हैं और हरि की कथा भी अनंत है। बहुत सारी कथाएं केवल 3 घंटे 4 घंटे में नहीं कही जा सकती, इसलिए ब्राह्मणों के आचार्यों के माध्यम से सुंदर मूल पाठ की व्यवस्था होती है। क्योंकि एक ही कथा को यदि ठीक से समझना हो तो उसके लिए बहुत समय चाहिए। तो समय के अभाव में बहुत सारी कथाओं को केवल स्पर्श करना पड़ता है और कईयों को थोड़ा संक्षेप से कहना पड़ता है और कुछ विशेष हैं तो उन्हें विस्तार से समझाना पड़ता है। तो भगवान की कथा अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, कोई पार नहीं है। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज ने भक्त प्रहलाद जी की कथा का दिव्य वर्णन किया। जब राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव हमें ये नहीं समझ में आता है कि भगवान पक्षपात क्यों करते हैं। पक्षपात का मतलब भगवान देवताओं का भला करते हैं और राक्षसों का बुरा करते हैं, दैत्यों को मारते हैं। तो भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? जबकि भगवान तो राक्षसों के भी पिता हैं और देवताओं के भी पिता हैं। तो भगवान को पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने फिर प्रहलाद जी का प्रसंग सुनाया। बोले बेटा, यदि भगवान पक्षपात करते तो राक्षसों के कुल में
राक्षसों के कुल में प्रहलाद जी आए हैं, तो प्रहलाद जी के ऊपर भगवान ने इतनी दया, इतनी कृपा करी है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि भगवान पक्षपात करते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हृदय में भक्ति होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। वो प्रहलाद जी के पास है, भले ही शरीर से वो राक्षस कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन जन्म से ही उनके अंदर भगवान श्री हरि को पाने की ऐसी तीव्र कामना है, ऐसी तीव्र भक्ति है कि विद्यालय में भी जाते हैं तो कोने में बैठ करके श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भगवान का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। हिरण्यकशिपु बड़ा परेशान हो गया, बोले क्या किया जाए। कई बार समझाया, कई बार बुझाया, कई बार डांटा फटकारा, लेकिन बात नहीं बनी। और आज तो हिरण्यकशिपु को जब श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णोः पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम के नाम से माने नवधा भक्ति का उपदेश प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु को कर दिया, तो आज तो हिरण्यकशिपु इतना क्रोधित हो गया, इतना आग बबूला हो गया कि अब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को संसार से यमलोक भेजने का पूरा प्लान बना लिया है। गुरुजी ने विद्यालय से फोन कर दिया हिरण्यकशिपु को कि महाराज आप अपने बालक को देख लो, ये तो स्वयं बिगड़ ही रहा है, लेकिन इसने हजारों असुरों बालकों को और बिगाड़ दिया है, तो आप आकर के स्वयं अपनी आंखों से देख लो। तो देखो, आज हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोधित होकर के आया है, और हिरण्यकशिपु ने देखा कि प्रहलाद जहां पर खड़ा है उसके चारों तरफ हजारों की संख्या में असुर बालक भगवान श्री हरि का कीर्तन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु बड़ा जोर से क्रोधित हुआ और उसने ऐसे मुक्का बना करके इस धरती पर धड़ाम से प्रहार किया, तो तीनों लोग थर थर कांपने लगे, हिलने लगे। इंद्रादि ब्रह्मादि देवता सब घबराए, हे भगवान प्रलय आने वाली है क्या। हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे दुष्ट बालक, तूने मेरा कहना नहीं माना, तूने मेरी बात नहीं मानी, देख आज मैं तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। लेकिन तुझे यमलोक पहुंचाने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि जिस नारायण के नाम पर तू इतना फूला नहीं समा रहा है, मुझे बता वो तेरा नारायण कहाँ है। सबसे पहले मैं तेरे नारायण को ही तेरी आंखों के सामने मार दूं, बाद में फिर तुझे मारूंगा। तो प्रहलाद जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो हे मैं जाना। अरे मेरे नारायण, मेरे भगवान श्री हरि तो कण कण में सर्वत्र व्याप्त हैं, हर जगह बसे हुए हैं। पिताश्री उन्हें प्रकट करने के लिए तो हृदय में प्रेम होना चाहिए। मेरे हृदय में प्रेम है, आपके हृदय में प्रेम नहीं है। प्रेम भावना ले आओ तो नारायण आपको सर्वत्र दिखाई देंगे। अच्छा, तो तेरा नारायण सर्वत्र दिखाई देता है, मतलब पत्थर में भी है, मिट्टी में भी है, पानी में भी है। बोले हाँ बिल्कुल है, मुझे तो दिखाई देता है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मुझे तो सारी दुनिया में ब्रह्म ही दिखाई देता है। अच्छा मूर्ख बालक, तो इस खंबे में भी तेरा नारायण है। बोले हाँ पिताश्री, मुझे तो इस खंबे में भी मेरा नारायण दिखाई दे रहा है।
क्यों? क्योंकि मेरे बांके बिहारी रमण बिहारी के लिए सारा संसार उसका घर है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां हमारे बांके बिहारी का जलवा न हो। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं, हो मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। तो देखो नारायण का जलवा सर्वत्र है। अब जैसे ही हिरण्यकशिपु ने गदा के प्रहार से खंबे पर प्रहार किया धड़ाम करके और खंबा तोड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। देखो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, साक्षात दर्शन दे रहे हैं। और बड़े आनंद से आप सब लोग नरसिंह भगवान के दर्शन का लाभ लें। आपके मध्य में नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान को बड़े सम्मान के साथ में बिठाएं, उनके दर्शन का आनंद लें। और हम एक भाव प्रकट कर रहे हैं, तत्पश्चात हम लोग आरती करेंगे। तो देखो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं है। हो मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, मेरे बांके बिहारी संवरिया, मेरे रमण बिहारी संवरिया, मेरे रमण बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। श्री नरसिंह भगवान की तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है, नहीं है जिसका दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बांके बिहारी लाल की
आनंद लेते हुए लोग पीते हैं पी पी के गिरते, 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 हम भी पीते हैं गिरते नहीं है, 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 हम तो पीते, हम तो पीते, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, कोई अंगूरी मदिरा नहीं है, नहीं है कोई अंगूरी मदिरा नहीं है, मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आनंद लेते हुए लोग मंदिर है मस्जिद है जाते, लोग मस्जिद है मंदिर है जाते, लोग मंदिर है मस्जिद है जाते, लोग मंदिर है मस्जिद है जाते, वहाँ राधे ही राधे हैं गाते, वहाँ राधे राधे है गाते, वहाँ राधे ही राधे हैं गाते, वहाँ राधे राधे है गाते, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण तो मन में बसे हैं, ये किसी को पता ही नहीं है, राधे कृष्ण तो मन में बसे हैं, ये किसी को पता नहीं है, मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सुबह शाम है तुमको पुकारा, 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 तेरे नाम का लेके सहारा, तेरे नाम को
लेके सहारा, तेरे नाम का लेके सहारा, तेरे नाम का लेके सहारा। तेरे भक्तों ने, तेरे भक्तों ने, तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे आने में देर नहीं है। तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे आने में देरी नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। जोरदार ताली लगाएं सभी। बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा तेरा जलवा बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। देखिए, पहली बार मैं देख रहा हूं कि बिना नाचे और बिना शांतमय बैठे थे महाराज जी। ऐसा लग रहा है भी साक्षात सामने नरसिंह भगवान बैठे हैं और हम सभी प्रहलाद रूप का दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसी मधुर कथा पूज्य स्वामी सरोगानंद जी अपने मुखारबिंद से मेरे स्पान करा रहे हैं, तो क्यों नहीं हम इसे अग्रवाल धर्मशाला को वृंदावन कहेंगे। तो ये साक्षात वृंदावन का रूप बनी हुई है। वन बिहारी लाल की। तो जब मैं राजेंद्र जी के साथ हम प्रोग्राम बना रहे थे, तो हमें सबसे पहले ये समस्या आ रही थी शायद हाल में आवाज गूंजेगी। तो हमने हमारा साउंड वाला भी पहली बार नया किया सौरभ, मेरे ख्याल से सबको साउंड समझ आ रही है। तो एक बार साउंड वाले के लिए ताली लगाए, क्योंकि साउंड ही एक ऐसा माध्यम है जो स्वामी जी और हमारे बीच में संपर्क बना रहा है। तो महाराज जी के क्या बात है, ये तो साक्षात वृंदावन गोकुल धाम रामकृष्ण जी और ऐसे संत श्रोमणी महामंडलेश्वर स्वामी गुरुशरणानंद जी के परम कृपा पात्र शिष्य, जिनके द्वारा हम व्यासपीठ से इस कथा का रसपान कर रहे हैं। तो उनकी मैं समाना नगरी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सभी ब्राह्मण देवताओं का, म्यूजिशियन का। और आपके लिए एक और सूचना है, ये जो भागवत कथा आप यहाँ हो रही है, इसका डायरेक्ट टेलीकास्ट यूट्यूब कार्शन भक्ति भजन चैनल पे आप सभी देख सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में ये कथा चल रही है, इसलिए मैं बार बार आपको रोज कहता हूँ कि आप जब भी कथा श्रवण करें आराम से बैठकर, क्योंकि आपकी जब भजन चलता है तो मेरे भैया आपको पूरा घुमाते हैं मोबाइल पे। आप जब जाके देखें इसको तो आपको पता चलेगा मैं कैसे बैठा हूँ। तो भजन महाराज ने सुनाया, दिल चोरी साडा हो गया खाटू के मंदिर में। मैं तो कहता हूँ दिल चोरी साडा हो गया अग्रवाल धर्मशाला में। ये खाटू का मंदिर ही है तो और क्या है। ऐसे संत जिन्होंने इस अग्रवाल धर्मशाला को ये मंदिर बना दिया, वृंदावन बना दिया, गोकुल बना दिया। तो मैं अग्रवाल धर्मशाला के प्रधान और उनके सभी सदस्यों का भी बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था हमें बना के दी। विशेष कौर मोहत जी और उनके साथी सभी का बहुत बहुत हो। तो अब कल का जिनी सूचना, कल क्या है सभी जानते हैं, क्या चीज है, कृष्ण जन्म नंद महाउत्सव। तो ये कहने की बात ही नहीं है। तो सभी ने सज धज के आना है, तो हो सके तो पीले वस्त्र पहन कर आओ। तो बाकी राजेंद्र जी मक्खन मिश्री का प्रसाद खिलौने तो ये करेंगे ही करेंगे। तो मैं राजेंद्र जी सिंगला और कमलेश जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, शैम्पी जी और एकता जी का, और हमारी ममता गुड़िया और अपने अर्केश जी, सभी सिंगला परिवार का, जिन्होंने ये अपने पितरों के कल्याण के लिए श्री वेद प्रकाश बाबा जी में कहते हैं और कैलाशपति
और उसके साथ जन कल्याण के लिए इसे पितृपक्ष में कथा का आयोजन किया। आप सभी पुण्य के भागी हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बेनती है कि सभी ने पीछे चाय का भंडारा लगा हुआ है, राजेंद्र जी की तरफ से चाय का प्रसाद लेके जाना है, और जो प्रसाद हम बांट रहे हैं उसको लेके जाना है। प्रसाद के लिए धक्का मुक्की ना करें, क्योंकि प्रसाद की महिमा मैं आपको बता रहा हूं। जब कौरव पांडवों का जग हुआ था तो गिलहरी भी पत्थर का एक दाना चाट कर सोने की होगी थी, तो एक दाना भी अगर मिल जाए प्रसाद का तो वो बहुत बहुमूल्य है। एक पैकेट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए प्रसाद के लिए धक्का मुक्की ना करें, सभी अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। कल हो सकता है थोड़ी सी कथा लंबी हो जाए, टाइम लग जाए, इसलिए घरों में कह के आना कि आज हमारे कान्हा का जन्मदिन है, नंद उत्सव होगा, तो आए। अब आरती होगी, आरती आराम से आए, सभी आरती करें और प्रसाद लेकर जाएं। बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, जोर में कहे बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, स्वामी जी महाराज की। जिन्होंने आरती करने लाइन में हो जाए, 2 थाली हमारे पास है, एक की तरफ भाई साहब, एक तरफ बहनें। हरे ओम चंद्रमा मनसो जातजितो सोजो जायत सोत्रादश प्राणशमुख दग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमन बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, 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 बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि हरी में जा, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुका, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन लाला साथ आप हो, श्री चरणों के बल बल जाऊं, बा
बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। पास सदा नवन बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंध ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही। प्रभु राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा